कहानियां जो दिल को छू गई। आज इस श्रृंखला में महाश्वेता देवी द्वारा लिखी गई कहानी बाढ़। भाद्र मास में रसोई पूजा का दिन आ गया। इस समय सारे गृहस्थ मनसा का पेड़ खोजते हैं। रूपसी बागनी का लड़का चिनिवास भी मनसा का पेड़ खोजने गया। मनसा का पेड़ लाकर पूर्वस्थली गांव के गृहस्थ अपने आंगन में गाड़ देते हैं। पूजा करके उनसे कहते हैं, घर दीजिए, खेत में धान दीजिए, गाय के थन में दूध, पोखरे में मछलियां और बहुओं की गोद में बेटे दीजिए। मगर हर घर में मनसा के पेड़ नहीं होते। रसोई पूजा के दूसरे दिन खाना नहीं बनता। माँ, रसोई पूजा नहीं करोगी? चिनिवास ने पूछा। नहीं मेरे बाप, इस बार हम लोग रसोई पूजा नहीं करेंगे। क्यों माँ? इसी दिन तेरे कटुआ के ताऊ मरे थे ना? तुझसे किसने कहा? मैं जानती हूं। चिनिवास ने अवाक होकर सोचा, यह कैसी बात है? पिछले साल तो रसोई पूजा के दिन माँ जल्दी से चूल्हा जलाकर बैठ गई थी और कितनी ही चीजें बनाई थी, जैसे शोल, मछली की चटनी, नारियल मिलाकर कचू साग की भाजी, पूटी मछली की भुजिया, पूटी मछली की कलिया, मायरा मछली और बैगन का रसा, चावल की पीठी के साथ अरवी की सब्जी, अरवी के पत्ते की रिकौंच और ताड़ फल के रसगुल्ले। दूसरे दिन भी चिनिवास ने दोनों बेला डट कर खाया था। इस साल बड़ी मुश्किल है। इधर गंगा में बाढ़ आ गई है, उधर खोड़े नदी भी डबडबा भरी है। चिनिवास ने सुना है कि अरुणा नदी में 3-3 बांस एक के ऊपर एक रखने पर भी डूब जाते हैं। सभी लोग चारों ओर कहते फिर रहे हैं, बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी। बाढ़ कैसी होती है चिनिवास ने कभी नहीं देखा। चिनिवास की माँ जब छोटी थी तब शायद कटुआ के पास गंगा में बाढ़ आई थी। चिनिवास की माँ नारियल के पत्ते छांटकर तीलियां बना रही थी। 8-10 झाड़ू बांध लेने होंगे, नहीं तो आचार्य जी के घर का काम पूरा नहीं होगा। माँ, बाढ़ कैसी होती है रे? चिनिवास की बात सुनकर रूपसी चौंक पड़ी और बोली, अब देख लेना। रूपसी की माँ गाप के पेड़ का लासा लेकर मछली मारने वाले खांचे की पॉलिश कर रही थी। उसने कहा, देखना रे देखना, बाढ़ आएगी, सियार और कुत्ते आदमी को फाड़ खाएंगे। ये क्या कह रही हो माँ? रूपसी ने हल्के से माँ को डांटा। नई बात है रे, नई बात। चींटी और कीड़े मकोड़े बह जाएंगे, हाथी घोड़े जिंदा रहेंगे, यही शास्त्रों में लिखा है। तो फिर सब लोग क्यों कह रहे हैं कि बाढ़ में कोई मरेगा नहीं? चिनिवास ने फिर पूछा। ओह, गोरा प्रेम की बाढ़ के बारे में कह रहा है। वह मैं नहीं जानती। मैंने तो सुना है शांतिपुर से कटुआ तक लोग और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई। बाजार जाते समय मैंने देखा सभी एक ही बात कह रहे हैं। मैं जिससे भी पूछती वही कहता, अरे बागदी बहू, बात क्या है? यह तो हम भी नहीं समझे। सिर्फ इतना सुना है कि गौरांग सन्यासी ऊंचे को नीचा और नीचे को ऊंचा कर देगा कहता हुआ चारों ओर नाच रहा है। यह सुनकर मैंने पूछा, क्यों जी, क्या अब हम ठाकुरों के पोखरे से पानी भरेंगे, उनकी तरह पलंग पर सोएंगे और खोई भूजा जो मन करेगा खाएंगे? अगर ऐसा ना हो तो मैं गोरा प्रेम की बाढ़ में क्यों डूबूंगी? फिर सभी लोग मूड़ी हिलाने लगे। मैंने भी अपना बखना बछरू को ढूंढकर पकड़ा और चली आई। यह कौन सी बाढ़ है बाबा? माँ, रूपसी ने जोर से पुकारा। अरे देखना, मेरा तो मन भर गया। माँ, तुमने तो गौरांग को देखा नहीं है। मैं क्यों देखने जाऊंगी? गौरांग क्या मेरा पेट भरेंगे? तब जाकर मछली पकड़ो ना। ओरी, रूप का गुमान तो कर मत। मछली पकड़ना अब बुरा काम हो गया है। यही मछली पकड़ पकड़ कर तो तुझे इतना बड़ा किया है। चिनिवास ने देखा हवा तेज हो गई है। वह मनसा का पेड़ लाए कि नहीं, यह जानने के लिए वह आंधी आने के पहले आचार्य के घर गया। पूर्वस्थली का आचार्य परिवार बड़ा धार्मिक और संपन्न परिवार है। इस शक संवत 2425 में कम ही परिवारों में इतनी क्षमता रह गई है कि रोज कंगलों को भोजन कराएं।
मगर बड़े आचार्य की दालान में दोपहर तक आज भी 100 के करीब पतलें पड़ जाती हैं। नवद्वीप के गौरांग सन्यासी की खबरें आजकल हवा पर सवार होकर चलती हैं। आजकल वे गौड़ प्रदेश से शांतिपुर जाकर माता का दर्शन करने के बाद फिर नीलाचल की तरफ जा रहे हैं। बड़े आचार्य की इच्छा है कि इस रास्ते से गुजरते हुए निमाई ठाकुर को वे 2 दिन अपने घर पर रखें। ऐसा क्यों? उनकी आचार्यानी ने जानना चाहा था। बड़े आचार्य तो किसी जमींदार, तालुकेदार या किसी धनी मानी को ही आदर देते हैं। युवा सन्यासी को वह सम्मान क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं का मतलब? तुम क्यों 10 लोगों को भात देती हो? पुण्य कमाने के लिए? हाँ, पुण्य कमाने के लिए। इसी को कहते हैं श्री वृद्धि। 10 आदमी को भोजन देने से, कपड़े देने से लोग तुम्हें सिर पर उठा कर रखेंगे। गौरांग को सम्मान क्यों देते हो? अरे गौरांग अभी नए नए हैं। गौरांग के नाम पर अभी आदमी तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। जो आदमी गौरांग की प्रशंसा करता है उसे समाज में सम्मान मिलता है। गौरांग जब शांतिपुर शहर में गए तो वहां के जुलाहों तक ने कंगलों में कपड़े बांटे और नाम कमाया। मैं भी करूं तो मेरा भी भला हो। अजी, आप तो ज्यादा पैसा खर्च करने से डरते हैं। गौरांग सन्यासी आएंगे तो उनके साथ उनके ढेर सारे चेले चापड़ भी होंगे। मैं तो यही सोचकर मर रही हूं कि बहुत भारी खर्चा होगा। अरे तुम्हारी तो स्त्री बुद्धि है। गौरांग इस समय भगवान श्री कृष्ण के भजन में पागल हुए घूम रहे हैं। ऐसा आदमी अगर आएगा तो एक बार थोड़ा खर्च ही सही। तुम कुछ समझती ही नहीं। इससे चारों ओर हमारा यश फैल जाएगा। वे भी कैसे आदमी हैं, बुला बुलाकर चांडालों तक को गले लगाते हैं। ये बात सुनकर मैं अवाक हो जाती हूँ। गले लगाते हैं तो क्या हुआ? उनकी देह तो उनके साथ ही नष्ट हो जाएगी। उनके चले जाने के बाद चांडाल और बागदी फिर जैसे थे वैसे रह जाएंगे। पर तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? जाओ अपनी रसोई पूजा में लग जाओ। बड़ी आचार्यानी गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर चली गई। आचार्य तो कहकर छुट्टी पा गए। 100 लोगों के लिए रसोई बनाने की अब क्या उनकी उम्र रह गई है? सभी आगंतुकों को खिलाकर और रात के खाने के लिए चूल्हे पर दाल भात चढ़ाकर तब कहीं खाने बैठती हैं। कौन है रे? दलान के एक किनारे चीनिवास आकर खड़ा हो गया था। मैं चीनिवास हूं माँ जी। कौन चीनिवास? उपसी बागदिनी का बेटा। क्या आपके लिए मनसा का पेड़ ला दूं माँ? यही पूछने आया था। बड़ी आचार्यानी के शरीर में आग लग गई। अभी ठाकुर जी को भोग देने जाना है, उसके पहले ही यह अभागा कुलच्छनी बागदी का लड़का मुंह दिखाने आ गया। इतना बड़ा पेड़ है। चीनिवास ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके पेड़ की लंबाई बताई। रसोई घर के दरवाजे से गर्म भात की गंध आ रही थी। ब्राह्मण लोग भात की हांडी में कितना घी डालते हैं। दूध डालकर सफेद लौकी की तरकारी बनाते हैं और मूली, बड़ियां और नारियल का कितना अच्छा घंट बनाते हैं। खाने में से घी और तेल की भीनी भीनी गंध निकलती है। इतने दिन हो गए चीनिवास को भात खाए। किसी ब्राह्मण के यहाँ बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया। बाद में बताऊंगी, अभी घर जा। ब्राह्मणों की रसोई पूजा कब है माँ? सोमवार को। कचू का साग ला दूंगा उस दिन। नहीं भाई, तू अब घर जा। लड़का बार बार माँ पुकार रहा था। इससे आचार्यानी जी का जी जल रहा था। रूपसी बागदिनी की तरह गरीब उस पूर्व स्त्री गांव में कोई न था। पेट भरता नहीं, सिर के बालों में जट्ट पड़ गया है, फिर भी उसका सौंदर्य नहीं मरता। बेटा भी चांद का टुकड़ा था। बड़ी आचार्यानी ने बेटा पैदा होने के लिए कितनी व्रत पूजा की, फिर भी काले तिलके से रंग वाली लड़कियों के अलावा एक भी बेटा न हुआ। तभी तो घर के मालिक छोटी आचार्यानी को ले आए। जैसे आंखों से निगल लेगा मरा, आचार्यानी बड़बड़ाई। आचार्यानी ने आंखों के कोने से ताड़ने की कोशिश की कि चीनिवास कहाँ खड़ा है। उनकी दालान के कोने पर जो शरीफे का पेड़ है वही लक्ष्मण रेखा थी। बागदी हो या मल्लाह, घर गृहस्थी में सभी की जरूरत पड़ती है। सभी उसी शरीफे के पेड़ के उस पार आकर बात करके चले जाते हैं।
बड़ी आचार्यानी ने देखा चीनीवास पंजों पर खड़ा होकर कुछ देखने की चेष्टा कर रहा था। तभी छोटी आचार्यानी बेटे को गोद में लिए हुए दरवाजे में आ खड़ी हुई और चीनीवास को देखकर फिर झट से कमरे में घुस गई। उनका बच्चा बड़ा बीमार रहता था। चीनीवास की नजर लगने से वह फिर कहीं बीमार न पड़ जाए। उसे एक पाव भुजा दे दीजिए ना बड़ी दीदी, छोटी आचार्यानी ने कमरे के अंदर से ही पुकार कर कहा। भुजा लेकर खुशी खुशी चला जा बेटा, मेरे बच्चे की तरफ मत देखना। चीनीवास की आंखें भूख मिटाने के लिए हर पल खोजती रहती थीं। पता नहीं उसे इतनी भूख क्यों लगती है। ले भुजा, लेकर जा। चीनीवास के सिर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ कि वह अचानक बड़ी आचार्यानी से पूछ बैठा, हाँ जी ब्राह्मण माँ, सुना है गौरांग प्रभु के आने पर हम लोग सभी के साथ एक जगह बैठकर प्रसाद खाएंगे। क्या बोला? बड़ी आचार्यानी ने गला फाड़कर चीखना शुरू किया। इस चीख पुकार का एक बड़ा हिस्सा अपने पति के विरुद्ध उनका आक्षेप था। हाँ जी, वे तो चंडाल बागदी के साथ नाचते ही हैं, तो नाचे। वे ऋषि मुनि हैं या देवता, क्या चीज है हम क्या जाने। वे बाढ़ लाने वाले हैं, बाढ़ में सभी बह जाएंगे, सुना है। मगर हमें तो इसी गांव में जीना मरना है, हम क्यों उनके साथ नाचने जाए। रूपसी बागदी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। नीच जात की औरत है, उसका लड़का भी नीच है, गांव का कलंक। छोटी आचार्यानी जल्दी से एक लोटा जल और मिश्री का एक टुकड़ा लेकर खड़ी हो गई। कारण अकारण बड़ी आचार्यानी इसी तरह चीखने लगती हैं। चीखते चीखते उनके मुंह से फेन निकलने लगता है। तब मिश्री का एक टुकड़ा और एक लोटा पानी पीकर वे शांत होती हैं। चीनीवास अपनी कमर में बंधे कपड़े में थोड़ा सा भूजा लेकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह ताल के किनारे जा पहुंचा। ताल पानी से डबडबा कर भरा हुआ था। इतने पानी में मछली तो नहीं पकड़ी जाती, हाँ मगर छोटे बड़े घोंगे काफी मिलते हैं। चीनीवास की दादी माँ नारियल के पत्तों की छटाई कर चुकी थी, शायद इसीलिए घोंगे पकड़ने आ गई थी। बुढ़िया बैठना तो जानती ही ना थी। घोंघा पकड़ के क्या होगा आजी? चीनीवास ने बड़ी आशा से पूछा। वैद्य जी के ससुर की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, घोंघा उबाल कर खाने से आंखें ठीक हो जाती हैं। इसलिए वैद्य जी की घरवाली बीच बीच में अपने पिता के लिए घोंघे मंगवा कर रख लेती है। बदले में कभी वह एक मुट्ठी चावल तो कभी एक छोटा सा कुम्हड़ा दे देती है। अपने नाती के प्रश्न के उत्तर में बुढ़िया ने कहा, ऐसे ही रे, कोई लेगा तो ठीक है, नहीं तो घोंगे के गूदे के साथ कद्दू का साग बना लूंगी। तुझे भूजा किसने दिया? आचार्य जी की बहू ने। हाँ, चीनीवास ने जल्दी जल्दी भूजा फाँकना शुरू किया। रूपसी की माँ और चीनीवास की दादी ने मुंह टेढ़ा करके पता नहीं किसको गाली दी और कहा, तब तो कितनी बातें करता था, यह दूंगा वह दूंगा, खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, सारा भार अपने सिर ले लूंगा। अब क्या सब भूल गया? कौन आजी? तेरा दुश्मन, तेरी माँ का दुश्मन। चीनीवास अपनी दादी के साथ काफी देर तक घोंगे बीनता रहा। वे लोग तब तक घोंगे ढूंढते रहे जब तक उनके हाथ पांव सुन्न नहीं हो गए। उसके बाद घर लौटते हुए चीनीवास ने कहा, जो बाढ़ नहीं है उस बाढ़ की कथा बताओ ना जी। प्रलय बाढ़? बुढ़िया ने सिर हिलाते हुए कहा। तेरी माँ उस समय छोटी सी लड़की थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। उन दिनों उसकी सुंदरता पर रंग चढ़ रहा था। सवेरे से ही झींसियां पड़ रही थी, जैसे हवा में रुई उड़ रही हो। और हवा में क्या आवाज थी। उसके बाद क्या हुआ? बाढ़ आने पर हम सभी लोग बड़े आचार्य जी की दालान में चढ़ गए। कितने लोग तो पेड़ों पर चढ़ गए और कितने ही लोग बह गए। आदमी कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे थे। यह देखकर बामनों ने सभी को अपनी दालान और आंगन में जगह दे दी। फिर क्या हुआ? कहानी का यह हिस्सा चीनीवास को बड़ा प्रिय है। बार बार वह यह कहानी सिर्फ इसी प्रसंग के लिए सुनता है। उसे यह सब किसी रूप कथा से भी बढ़कर आश्चर्यजनक लगता था। बाढ़ के समय सारे आदमी निश्चय ही देवता हो गए थे, वरना ऐसे कोई करता है? अन्न के बिना प्राणी मर रहे थे। यह देखकर बामनों ने बोरे के बोरे चूड़ा, भूजा, बताशा देकर सबकी जान बचाई। जिन्हें खाना पकाने की जगह मिल गई, उन्हें उन्होंने चावल और दाल दिए। और मेरी माँ को, उसे बामन लोगों ने कपड़ा दिया,
उसका कपड़ा फट गया था। फिर क्या हुआ? नए ग्वाल घर में हम लोगों को रहने के लिए जगह दी। उसके बाद उन्होंने सूखी लकड़ियां दी, चावल दाल तेल नमक दिया। पानी उतर गया तो सब अपने अपने घर गए, मगर रूपसी और उसकी माँ के लिए बड़े आचार्य जी कितनी चिंता करते थे। इनकी तरह दुखी और कौन है? कौन इस तरह गांव में निराश्रित है? आचार्य जी बार बार कहते। बहुत दिनों तक वे अपने पास रखे रहे। फिर अपने एक नौकर के साथ रूपसी का ब्याह कर दिया। ब्याह के 1 वर्ष बीतते न बीतते चीनीवास पैदा हुआ, मगर रूपसी के आदमी को बुखार हो गया और वह मर गया। इसके बाद क्या हुआ आजी? तू पैदा हुआ तब भी उन लोगों में दया माया थी। आज जैसे एक मुट्ठी भूजा देकर भगा देते हैं, ऐसे निर्दयी तब न थे। चीनीवास की आजी सिर हिलाते हिलाते कुछ कहते कहते रुक गई और तभी उन्हें ढोल की आवाज सुनाई पड़ी। ढोल बजाकर बड़े आचार्य जी सभी को अपने घर बुला रहे हैं। कीर्तन, ठाकुर जी का पूजन, प्रसाद वितरण और गौरांग प्रभु का दर्शन करने सभी जाएंगे। दिवाकर चक्रवर्ती जैसा ब्राह्मण और चीनिवास के जैसा बागदी, सभी। बाप रे, सचमुच क्या ब्राह्मण लोग सभी को बुला रहे हैं? सभी को खाना देंगे? चीनिवास की दादी कुछ समझकर कुछ बिना समझे बार बार सिर हिलाने लगी। लगता है यह बाढ़ भी गंगा की उसी बाढ़ की तरह है। सभी एक जगह उठेंगे, बैठेंगे और एक साथ चूड़ा भूजा बांट कर खाएंगे। चूड़ा भूजा नहीं रे आजी, भात पकेगा, घी वाली दाल और नारियल डालकर कुम्हड़े की सब्जी। ग्वाले की औरत ने ढेर सारा दही बनाया है, समझी? जा माँ से कह कपड़े वपड़े साफ कर ले। थोड़ा सा तेल ला सकता है? बाल सन्यासी की जटा की तरह हो गए हैं। ऐसा सिर लेकर उनके सामने कैसे खड़ी होंगी? चीनीवास हवा पर सवार होकर माँ को समाचार देन दौड़ा। रूपसी ने कई बार हाथ जोड़कर सिर से लगाया। यह क्या मामूली बात है? ओह, मगर वे अपने चीनीवास के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें तो सभी चीनीवास को भी आदमी समझेंगे, रूपसी को भी आदमी समझेंगे। एक और आदमी इस गांव में घमंड से सिर ऊंचा किए घूमता है। रूपसी का बड़ा मन करता है कि वह गौरांग से पूछे या किसी से पूछवाए, किसी अहंकारी पुरुष की एक संतान बागदी होकर हमेशा गरीब रहे, घर के लड़के को जो मिलता है उसका 100वां हिस्सा भी ना पाए। ये कैसा अन्याय है? रूपसी को लगा कि जैसे गौरांग आ गए हैं और उन्होंने चीनिवास को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे उसके सारे दुख क्लेश एक पल में समाप्त हो गए हैं। मगर गौरांग नहीं आए। शांतिपुर कटुआ होते हुए उन्हें कुमार हाट का रास्ता पकड़ना पड़ा। संन्यास लेने के बाद कुछ ही वर्षों में जैसे लोग उनके चारों ओर मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा होने लगे। उनके चारों ओर सिर ही सिर दिखाई देते थे। सभी उन्हें देखना चाहते थे और एक बार उनके पांव छू लेना चाहते थे। अंधा कहता था, मुझे एक बार छू लो जिससे मुझे आंखें मिल जाएं। लंगड़ा उनके पांव पकड़कर कहता, मेरे पांव लौटा दो ठाकुर जी। उनके संतानहीन औरतें पांव छूकर कहती, प्रभु मुझे बच्चा दो या फिर इतना बता दो कि मेरा बच्चा जिंदा क्यों नहीं रहता। इसी तरह की हजारों शिकायतें। लोग चले आ रहे थे, आते ही जा रहे थे। बहुत चाहते हुए भी इस यात्रा में चीनीवास के गांव के आसपास भी ना आ सके। लोग आचार्य जी के घर के सामने काफी देर बैठे रहे। वे केवल गौरांग दर्शन के लिए नहीं आए थे। पेट की आग बड़ी भयानक होती है। पेट भर खाने के लिए माँ बेटे, बुढ़े बुढ़िया, काने कुतरे सब बैठे रहे। और पुरानी बाढ़ की तरह उस समय भी झींसियां पड़ रही थी, जैसे किसी ने आसमान को कसम खिला दी थी, ढालो पानी जितना हो सके, रुकना मत। ऐसी ही बारिश से बाढ़ आती है। लगातार घंटा पर घंटा भीगते हुए जाने किसने किसी और से कहा। सभी इस आशा में बैठे रहे कि कभी न कभी प्रसाद लेने के लिए बुलावा आएगा। शाम के समय भूजा बताशा लेकर आचार्य जी के नौकर भीड़ के पास आए। चीनिवास और उसके साथ के स्त्री पुरुष दालान पर नहीं चढ़े, यह सही है, मगर आचार्य जी के नौकरों ने मीठी आवाज में कहा, अगर वह आते तो तुम लोग दालान में बैठते?
हम तुम्हें खुद बुलाकर बिठाते, मगर भाई वे तो आए नहीं। बेकार में कीचड़ पानी करने से क्या फायदा। तो फिर भूजा बताशा क्यों दे रहे हो? कहा था ना प्रसाद मिलेगा। अगर वे आते तो निश्चय ही प्रसाद बनता, यहाँ कीर्तन होता और प्रसाद बनता। तुम सभी प्रसाद खाते। व्यवस्था थी, सामान खरीद लिया गया था, सब कुछ था, मगर वे आए ही नहीं तो प्रसाद बनाकर क्या होगा। मगर हम भोजन की आशा में आए थे बाबू। ये लो, तुम तो सन्यासी को देखने आए थे या खाने आए थे? हाँ जी, सन्यासी को भी देखने आए थे और खाने भी। जो दे रहा हूं ले लो। तुम लोगों के साथ मैं बकबक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए सन्यासी के दर्शन से खाना ही बड़ा हो गया। इसी कारण तुम लोगों का दुख समाप्त नहीं होता। समझे बच्चा? लो भूजा बताशा, ले लो। कितना सुंदर लाल लाल भूजा था और कितने बड़े बड़े बताशे थे, मगर चीनीवास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि सवेरे से ही मछलियां, साग, सब्जी, दूध, दही, कितना कुछ भंगी पर ढोकर लाया जा रहा था, भगवान जाने किसके लिए। तब अचानक चीनीवास को अपनी माँ रूपसी पर बहुत गुस्सा आया। क्यों इस बार तूने रसोई पूजा नहीं की चुड़ैल? क्यों पेट भर भात खाने की मेरी इच्छा कभी नहीं मरती? माँ को मन ही मन मार पीट कर खत्म करके भूजा बताशा लेकर चीनीवास भाग गया। देर तक, बहुत देर तक खाता रहा और सारा खा गया। शाम के समय जब चारों ओर जुगनू चमक रहे थे और घना अंधेरा उतर रहा था, तब चीनीवास की आजी ने चीनीवास को मैदान के एक किनारे बैठा पाया। पानी में डूबे हुए ताड़ के पेड़ के किनारे वह चुप बैठा था। रोते रोते उसका बुरा हाल था। नींद भी आ रही थी, मगर भूत का डर भी लग रहा था। आजी, मेरा हाथ पकड़ ले। दोनों पानी में छप छप करते हुए चले जा रहे थे। घर की ओर जाते जाते चीनीवास ने कहा, गौरांग की बाढ़ से तो वह बाढ़ अच्छी थी आजी। वैसी बाढ़ अब नहीं आएगी क्या? वह बाढ़ जिसमें ब्राह्मण लोग खूब चूड़ा, भूजा, भात, दाल, तरकारी देते थे, दुख दूर हो जाता था ना? क्यों आजी,